बेटा फाइनली सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन के लिए प्रोसेस और उसकी डेट्स अनाउंस कर दी है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बिना स्किप करे हुए। हर एक चीज आपके काम की है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डेट्स क्या हैं, आपको रीवैल्यूएट कैसे करना है, वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन में क्या क्या डिफरेंस होता है, मैं ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। हर एक बारीक चीज को हम कवर करेंगे। तो हम नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, 19 को ये नोटिफिकेशन आया है। और इसमें सबसे पहली डिटेल सीबीएसई ने क्या दी है। सबसे पहले सीबीएसई ने अपने को झूठ बोले हैं, और ये झूठ आपको भी, हर एक बच्चा इस झूठ को फील कर पाएगा कि कितने क्लियर झूठ बोले हैं। तो मुझे तो ये इस बार एकदम स्कैम सा सबको झूठ लगा। बहुत बच्चों का कॉल आया, मैसेजेस आए कि सर मेरे इतने कम मार्क्स आ ही नहीं सकते, मेरी कंपार्टमेंट आ ही नहीं सकती, कुछ गलती हुई है। तो पहले सीबीएसई के झूठ को हम देखते हैं। फॉर इवेल्युएशन सीबीएसई हैज डिटेल्ड गाइडलाइंस व्हिच आर फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो सीबीएसई बोलता है कि भैया इवेल्युएशन, हम मार्क्स जो आपको दिए गए हैं अभी तक, तो उनका हमने वैल्यूएशन कैसे किया, उसके लिए हमारी को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस क्या है? टीचर्स इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन आर फ्रॉम सीबीएसई सिस्टम। सही बात है, जो मार्क्स जो आपके पेपर चेक होते हैं वो सीबीएसई सिस्टम का ही कोई टीचर चेक कर रहा है। इवैल्यूएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के सुपरविजन में हो रहा है, बल्कि इस बार एक थर्ड पार्टी ने चेक किया पेपर। हाँ, वो सीबीएसई के डायरेक्ट सुपरविजन में थी, इनडायरेक्टली सुपरविजन में थी, ये आई डोंट नो। लेकिन हाँ, इस बार सीबीएसई ने डायरेक्टली पेपर चेक नहीं किया, सीबीएसई ने थर्ड पार्टी से पेपर चेक कराया। इसके बाद दीज टीचर्स आर गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ इवैल्यूएशन इज टू बी डन। ये पता नहीं इसमें कितना सच है। टीचर्स को अगर पता होता तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई बच्चा अगर 50 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके 7 नंबर कैसे आ सकते हैं। 43 मार्क्स का डिफरेंस एक ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। तो ये मुझे भी नहीं समझ आता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। बिफोर स्टार्टिंग द वैल्यूएशन अ डिटेल डिस्कशन इज डन। सारे टीचर से इनका डिटेल डिस्कशन होता है, कैसे वैल्यूएशन करने हैं, कैसे स्टेप के मार्क्स देने हैं एंड ऑल। तो इस सब के बारे में डिस्कशन होता है सीबीएसई का, ऐसा सीबीएसई वाले बोल रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। एवरी डे इन 8 hours ओनली 20 आंसर बुक्स आर चेक्ड बाय ईच इवैल्यूएशन। एकदम झूठ बात है, बहुत सारे हैं टीचर्स नोन में। तो एक दिन में 8 घंटे में से 20 कॉपी चेक होती है, ऐसा अकॉर्डिंग टू मी कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी कॉपीज चेक होती हैं। तो अब ये इस बार रिजल्ट बता रहा है कैसे क्या हुआ है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ड्यूरिंग इवेल्युएशन देयर आर सेवरल चेक्स एंड क्रॉस चेक्स टू इंश्योर करेक्ट इवेल्युएशन। अगर इतने क्रॉस चेक्स होते तो इतने हाई एक्सपेक्टेशन वाले बच्चे के मार्क्स इतने कम नहीं आते। आफ्टर आंसर बुक्स आर चेक्ड, वेरिफिकेशन इज डन बाय अ सेपरेट टीम ऑफ टीचर्स। इनके सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो अभी तक आपके मार्क्स आए हैं वो बार बार वेरीफाई होके अलग अलग टीचर्स की टीम ने उसे वेरीफाई किया जब आपको आपके मार्क्स दिए गए हैं। देयर आर मैनी मोर स्टेप टू इंश्योर दैट इवेल्युएशन इज एरर फ्री। फिर इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा सच बताया अपना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन आफ्टर टेकिंग सो मेनी स्टेप्स एंड मेजर्स सम मिस्टेक्स रिमेन अनअटेंडेड। कुछ गलतियां अभी भी सीबीएसई से हो सकती हैं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हुई हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। अब पुराना प्रोसेस क्या था ये मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में पहले भी आपको बताया है। तो जो बच्चे नए हैं, जस्ट अ मिनट, जो बच्चे एकदम नए हैं उनके लिए ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीबीएसई नीट बायोलॉजी रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। नीट के पेपर, सीबीएसई के 10th 12th के एग्जाम्स, और जो भी बच्चों की हेल्प होती है, वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन, वो सब मैं करता रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। बायोलॉजी विद मनीष सर, इसी नाम से मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप मुझे वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बार बता दिया था आपको भैया, जो पुराना मेथड था सीबीएसई का एग्जामिने रीवैल्यूएशन का, वो था सबसे पहला स्टेप था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। पहले स्टेप में ये मार्क्स को वेरीफाई कराते हैं। दूसरे स्टेप में ये आपकी जो आंसर शीट है उसकी स्कैन्ड कॉपी आपको भेजेंगे। और तीसरे स्टेप में रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स होगा। लेकिन ये 2024 तक का प्रोसेस था। इस साल इन्होंने इस प्रोसेस को बंद कर दिया। इस साल एक नया प्रोसेस है जिसमें सिर्फ 2 ही स्टेप हैं। और वो 2 स्टेप कैसे हैं बेटा? फर्स्ट स्टेप,
फर्स्ट स्टेप में ही आप अपनी मार्कशीट, आप अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी क्लेम कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, अब जो नया प्रोसेस है 2025 से, उसमें आप फर्स्ट स्टेप में ही अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी मांग सकते हो। वो स्कैन कॉपी आपको मिलेगी। उस कॉपी को देखने के बाद फिर आपकी मर्जी है, आप प्रोसेस को क्विट करना चाहो तो क्विट कर दो। सेकंड, आप वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहो तो वेरिफिकेशन के लिए चले जाओ। थर्ड, आप रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहो तो रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो। वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है ये भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो इन दी सेकेंड स्टेज, वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन बोथ किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तरीका है सीबीएसई का आपको लूटने का। इस बार बहुत ज्यादा बच्चे वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मिनिमम 1,000 रुपए पर बच्चा है। तो सीबीएसई अच्छा खासा अपना इनकम करेगी बाय दिस प्रोसेस। उनके इनकम से हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि बच्चों का गलत रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो कहीं ना कुछ तो झोल हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में। इसके बाद अब ये चेंज क्यों हुआ है, इसके लिए बच्चों को थोड़ी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिले, इस सब के लिए ये चेंज किया गया है। हम प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट स्टेप में आप रिक्वेस्ट करोगे, अब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट करोगे, आपको वो आंसर शीट मिल जाएगी। उसके बाद आप वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन के लिए जाओगे। फिर कुछ जनरल गाइडलाइंस दी हैं कि प्रोसेस जो है वो प्योरली ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। सेकंड, जो अमाउंट सीबीएसई ले लेगा वो टोटली नॉन रिफंडेबल है। और कमाएंगे कैसे, उनके कमाने के तरीके अलग अलग भाई, लूटेंगे कैसे तुम्हें। तो जो भी प्रोसेस है, जो भी पैसा आप दे दोगे वो प्योरली नॉन रिफंडेबल है। चाहे गलती सीबीएसई से भी हुई हो तो वो आपके मार्क्स बढ़ा देंगे, लेकिन वो अपनी गलती का पैसा तुमसे लेंगे और रिफंड नहीं करेंगे। ये उनका रूल है, ये उन्होंने रूल बनाया है अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है। इसके बाद तो ये कुछ सिंपल इनके हैं कि भैया पैसा रिफंड नहीं करेंगे, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन दी ऑनलाइन प्रोसेस। एक स्टेप के लिए एक ही एप्लीकेशन होगी। मींस आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है आपको एक सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन करानी है, 2 सब्जेक्ट में करानी है, 3 में करानी है, क्योंकि आपको एक ही मौका मिलेगा। अगर आपने पहले स्टेप में सिंगल सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से फिल करिएगा। ओके, साथ साथ हम और डिटेल पे चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया, नॉन रिफंडेबल एंड ऑल। एप्लीकेशन ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक। तो अब भैया एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब बच्चे मुझसे बार बार पूछते थे सर प्रोसेस क्या है। डेट्स मैं अभी बता देता हूँ। 21 मीन्स कल से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। 21 तारीख से कल से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास के लिए। 10th के लिए 12th के बाद होता है। तो कल से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है फॉर 12th क्लास। अभी मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा आपको। प्रोसेस जो आप पूछ रहे थे, प्रोसेस भैया कुछ ऐसा है कि आपको अपने सीबीएसई के पोर्टल पे जाना है, वहां से आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करके आप अपनी आंसर शीट क्लेम करोगे। कितने सब्जेक्ट की आपको करनी है वो आप बताओगे उन्हें, आप पेमेंट करोगे। पेमेंट भी अभी मैं बता दूंगा कितनी लगेगी, और पेमेंट करने के बाद वो आपको स्कैन फोटोकॉपी भेजेंगे। इज इट ओके? ये प्रोसेस है। फिर भी हम इसे साथ साथ रीड करते हैं। द फर्स्ट स्टेप नाउ इन्वॉल्व्स रिक्वेस्टिंग फॉर अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। This allows students to see how their paper were evaluated and how marks were awarded. नॉर्मल प्रोसेसिंग चार्जेस, इनके लिए जो नॉर्मल चार्जेस है वो 12th के लिए 700 है, 10th के लिए 500 है। वो अमीर बोर्ड है, उनके लिए 500-700 की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपके लिए, हर एक बच्चे के लिए 500-700 रुपए की बहुत वैल्यू है। लेकिन वो आपसे लेंगे, आपको लूटेंगे। एप्लीकेशन नीड्स टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ओनली। साइबर कैफे से आप फिल करा सकते हो, लेकिन प्योरली आपकी जिम्मेदारी है, आप वहां बैठ के फिल कराइएगा। ट्राई कीजिएगा, खुद फिल करें अपने सीबीएसई के पोर्टल पे। ओके, एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड द स्कैन कॉपी। एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, गलती की है तो एफर्ट क्यों नहीं करोगे भाई। इसके साथ, if the candidate desire to challenge the marks awarded in any particular subject, the candidate may have to apply for the next step of verification. तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, स्कैन कॉपी लेनी है। सेकंड स्टेप क्या है,
वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन बोथ भी करा सकते हो, कोई एक भी करा सकते हो। अब आता है बच्चों का मुद्दा मेन कि सिर्फ वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है। अब ध्यान से सुनो प्रोसेस क्या है। आप स्कैन फोटोकॉपी लोगे, फोटोकॉपी लेने के बाद आप पेपर चेक करोगे अपना। सबसे पहली चीज आप क्या चेक करोगे वेरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान, मैं खोल देता हूं और बताता रहूंगा आपको। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड, भैया जिसने स्कैन कॉपी ली है वो ही अप्लाई कर सकता है वेरिफिकेशन के लिए। जिसने स्कैन कॉपी नहीं ली, जाहिर सी बात है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसके साथ साथ ये बेसिक चीजें, मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता रहूंगा। मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, वो सब इन्होंने लिखा है। पैसा नॉन रिफंडेबल होगा। रीवैल्यूएशन के लिए भी क्या क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम जरूरी बात पे। ठीक है, अब इसके साथ साथ पहले हम ये बात कर लेते हैं भैया प्रोसेस क्या है। ऑब्टेनिंग अ स्कैन कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर, ये जो है ये भैया 12th क्लास के लिए बात चल रही है। किसके लिए? 12th क्लास के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करना है। डेट क्या है? 21 मीन्स कल। आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है, कल ये 21 से 27 को रात को 12 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, वरना साइट क्लोज हो जाएगी। आपको दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई लेट फीस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, 700 रुपए पर सब्जेक्ट लगेगा 12th क्लास के लिए। अगर आपको एक सब्जेक्ट की आंसर शीट मांगनी है, क्लेम करनी है, तो आप पोर्टल पे जाके लॉग इन करके मांगोगे, वहीं वो आंसर शीट देंगे और 700 रुपए पर सब्जेक्ट आपको फीस देनी पड़ेगी सीबीएसई को। इसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, रिवैल्यूएशन या दोनों के लिए। इसके लिए प्रोसेस क्या है? 28 तारीख से लेके 3 तारीख तक का, 28 मई से लेके 3 जून तक का ये प्रोसेस का टाइम है। इसके लिए अगर आपको कोई आंसर अपनी शीट जो है आंसर बुक, वो आपको वेरिफिकेशन करानी है तो 500 रुपए। वेरिफिकेशन के बाद भी, जब वेरिफिकेशन से पहले आप कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है, पहले मैं वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन का डिफरेंस बता देता हूं। देखो प्रोसेस ध्यान से समझो, यही है अब जो मैं बोल रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सबसे पहले स्टेप में आंसर शीट ली। आंसर शीट लेने के बाद आप आंसर शीट की फोटोकॉपी प्रिंट निकलवाना। आप सबसे पहले ये चेक करना कि आपने उस दिन कोई सप्लीमेंट्री शीट्स यूज की थी, नहीं की थी तो ठीक है, की थी तो क्या उसकी भी स्कैन कॉपी आपको मिली है, या वो स्कैन कॉपी सीबीएसई ने नहीं दी है, और नहीं दी है तो आप इसे लिख लेना कि भैया मेरी स्कैन कॉपी मिसिंग है। ओके, इसके साथ साथ स्कैन कॉपी के अलावा फिर आप वेरिफिकेशन, आप पेपर अपना देखोगे और ढूंढोगे कोई आंसर आपका अनचेक तो नहीं है, कोई टोटलिंग एरर तो नहीं है। ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करोगे और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई मत करो। फिर वेरिफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है। वेरिफिकेशन इज अबाउट आपकी कोई सप्लीमेंट्री शीट थी वो उनसे मिस तो नहीं हो गई, आपका टोटलिंग एरर तो नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपका चेक नहीं है, ये सब चीजें वेरिफिकेशन में आती है। साथ साथ कुछ चीजें ये भी आती हैं कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 2 नंबर मिले, लेकिन ये रीवैल्यूएशन में भी आता है, तो इसे आप बेटर रीवैल्यूएशन में ट्राई करोगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन इज दिस। अब वेरिफिकेशन होने के बाद आपने आंसर शीट क्लेम की। क्लेम करने के बाद, ऑब्टेन करने के बाद आपने देखा भैया ठीक है, कहीं कहीं 1-2 नंबर एक्स्ट्रा काट रखा है, कुछ खास तो काटा नहीं है, तो मुझे आगे के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना, तो आप उन्हें कुछ भी रिटर्न मत दो। मीन्स आप उन्हें बताओ मत कि क्या कुछ कमी लगी या नहीं लगी, आप कोई रिप्लाई नहीं दोगे, आपका प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, आगे की कोई कार्रवाई नहीं होगी और आपकी मार्कशीट वही रहेगी जो फर्स्ट टाइम आई है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि वेरिफिकेशन आपको करानी है, तो आप जो जो पॉइंट्स हैं कि सप्लीमेंट्री शीट मिसिंग थी, कुछ क्वेश्चन अनचेक्ड हैं, टोटलिंग एरर है, या आप लिख के सीबीएसई को दोगे, 500 रुपए पर आंसर शीट दोगे, तो वो उसे वेरीफाई करके फिर आपको रिजल्ट देंगे। ओके, लेकिन अगर आपके मन में ऐसा है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें आपको 2 नंबर मिले हैं, मिलने चाहिए थे 4 नंबर, क्योंकि आपके 4 स्टेप ठीक है, तो उसके लिए सीबीएसई अपना एक मेथड देता है, एक पेपर आपको देगा जिसमें होगा मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम नाम से कि भैया अगर आपने ये स्टेप ठीक किया तो 1 नंबर, ये स्टेप ठीक किया तो 1 नंबर, ये स्टेप ठीक किया तो 1 नंबर, आंसर आ गया तो 1 नंबर, ऐसा। अब आप उस मार्किंग स्कीम से अपना आंसर मिलाओगे। आंसर मिलाने के बाद आपको चेक करना होगा आंसर्स में कि क्या मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको मार्क्स मिले हैं। अगर मिले हैं तो ठीक है, नहीं मिले तो आप उस क्वेश्चन को रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए डालोगे।
रीवैल्यूएशन में डालने के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे और मैक्सिमम आप 100 क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। सॉरी 10 क्वेश्चन, माफी चाहता हूं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। 10 क्वेश्चन के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो रीवैल्यूएशन आपको एक क्वेश्चन के 100 रुपए देने और आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन के लिए रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन में ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। डेट्स आपको समझ आ गई। वेरिफिकेशन के 500 रुपए, रीवैल्यूएशन के 100 रुपए, ये मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। कुछ कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, इतने निर्दयी नहीं है। फिर आती है 10th क्लास की डेट। प्रोसेस रिमेन सेम, डेट्स डिफर करती है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन मींस 10th के लिए अप्लाइंग ऑनलाइन की डेट है 27 टू 2 ऑफ जून और इसका 200 रुपए का ऑफ मिलेगा 10th वाले बच्चों को। 12th वाले बच्चों के लिए आंसर शीट ऑब्टेन करने का जो चार्ज है वो 700 रुपए है, लेकिन 10th वालों के लिए वो मात्र 500 रुपए है। मात्र तो नहीं है बेटा ये। आगे अप्लाई करते हैं। फिर वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन बोथ, इसके लिए डेट जो होंगी वो 3 ऑफ जून से 7 ऑफ जून होगी। अगर वेरिफिकेशन कराना है तो प्राइस रिमेन सेम एज ऑफ 12th, 500 रुपए पर और 100 पर क्वेश्चन। ओके, तो ये डेट्स आ गई हैं। इसके बाद अब ये जो है ये इसमें आप इसका भी आप प्रिंट निकलवा के अपने लिए हेल्प ले सकते हो। कैसे? वेरिफिकेशन के दौरान आप चेक करोगे कि भाई जो सप्लीमेंट्री शीट आपने यूज की थी वो है आपको स्कैन्ड कॉपी में मिली है या नहीं मिली। मिली है तो ओके, नहीं मिली तो ये। इसके साथ साथ ये भी आपको फिल करना है। चेक ऑल योर क्वेश्चंस आर चेक्ड। अगर सारे क्वेश्चन चेक्ड है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसके साथ साथ इफ नो प्लीज नोट डाउन विच क्वेश्चंस आर अनचेक्ड। अगर नहीं तो फिर आप यहीं पे लिख सकते हो माय क्वेश्चन नंबर 3, 8 एंड 24 आर अनचेक्ड, प्लीज चेक इट अगेन। तो दिस इज द प्रोसेस। इसके बाद फिर हाँ, अब वेरिफिकेशन में एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है, वो मैं बताता हूँ। सीबीएसई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सीबीएसई जब पेपर चेक करता है तो उन पेपर के मार्क्स जो है लेफ्ट साइड में लिखता है, वही मार्क्स फ्रंट पेज पे भी लिखते हैं। तो आपको ये भी मैच करना है जब आपको स्कैन कॉपी मिलेगी कि जहां आपका आंसर चेक हुआ है क्वेश्चन नंबर लेट से 21, लेट से 21 क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिए हैं, क्या फ्रंट पे भी 21 के सामने 2 लिखा है? तो सारे क्वेश्चंस के मार्किंग स्कीम फ्रंट पेज पे होती है सीबीएसई की। क्या फ्रंट में भी 2 नंबर लिखा है? नहीं लिखा या 2 से कम लिखा है तो वो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंडर आता है। ओके, और उसके साथ साथ फिर आप चेक करोगे फ्रंट पेज पे सारी मार्किंग स्कीम ठीक है, जो आंसर शीट पे इन्होंने लिखा है 2 नंबर 3 नंबर वही फ्रंट पेज पे लिखा है। साथ साथ चेक करोगे जो टोटलिंग है वो ठीक की है। अगर ठीक की है तो ओके, नहीं की तो आप वेरिफिकेशन के लिए आप लिखित में दोगे उन्हें कि भैया नो प्लीज नोट डाउन फॉर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 8, 18, 21 इन क्वेश्चन में कुछ एरर है, प्लीज वेरीफाई इट अगेन। तो सीबीएसई ने वेरीफाई करके आपको देगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, check that the marks of each answer given in the left margin in the answer book have been correctly posted in the table on the over page, first page, cover page। ठीक है, तो जो आपकी मार्किंग स्कीम में जो आपको मार्क्स मिले हैं वो आपको कवर पेज पे भी मिले हुए हैं, ये आपको चेक करना है। साथ साथ आपको चेक करना है कि वो जो टोटल है वो भी ठीक है या नहीं है। टोटल जो है राइट हैंडेड साइड के कॉलम वो सब टोटलिंग ठीक है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, और फिर चेक करने के बाद आपको अपना टोटल जो है वो पता चल जाएगा। वही टोटल अगर सीबीएसई ने दिया था तो ठीक है, वेरीफाई की जरूरत नहीं है, फिर आपको रीवैल्यूएशन की जरूरत है। फिर आपको आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे कि भैया वेरिफिकेशन की तो जरूरत नहीं थी मुझे, आपने चेकिंग तो ठीक की है। तो ये सब तो पैटर्न ही है इनका, आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, लेकिन हाँ, अब इसके बाद वेरिफिकेशन में आपको पता चल गया कोई गलती नहीं है, इन्होंने चेकिंग तो ठीक किया, लेकिन आप इस पॉइंट पे अटके हो कि भैया क्वेश्चन नंबर 23 में 5 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 3 स्टेप ठीक किए थे, मुझे 3 मार्क्स मिलने चाहिए थे और उन्होंने 0 नंबर क्यों दे दिए। इसमें आप अप्लाई करोगे रीवैल्यूएशन के लिए और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, फिर पर क्वेश्चन 100 रुपीज और आपके मार्क्स फिर वहां से बढ़ जाएंगे। तो आप जब आपको आंसर शीट मिले, आंसर शीट मिलने के बाद आप एक बार देखना
अपने टीचर्स को दिखाना। अगर बायोलॉजी की किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आंसर शीट की पीडीएफ बना के भेज सकते हो, मैं भी आपकी चेक कर लूंगा और आपको बता दूंगा कि किस क्वेश्चन में आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो यार मुझे आती नहीं, बाकी सीबीएसई रिलेटेड बायो रिलेटेड जितनी भी हेल्प है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा और फिर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके कितने क्वेश्चंस में आपको फील होता है कि रीवैल्यूएशन की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फिर भी एक लाइन बोली है एंड में, अपना वो ऑर्डर वाला जज वाला हथौड़ा मारते हुए कि भैया आप कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर लो, आप कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर लो, आपका हक है अकॉर्डिंग टू आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आपका हक है हमसे इंफॉर्मेशन मांगने का। हम आपको स्कैन कॉपी देंगे, वेरिफिकेशन की इंफॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन उसके बाद वेरिफिकेशन होने, रीवैल्यूएशन होने के बाद आरटीआई रूल भी आप लोगों के लिए काम नहीं करेगा। हमारी मर्जी होगी जो हम करेंगे, जो हमने फाइनल आंसर रीवैल्यूएशन के बाद आपको दे दिए वो फाइनल होगा, उसके लिए आप फर्दर कोई क्लेम नहीं करोगे। तो ये इनका रूल है सीबीएसई का कि भैया आरटीआई एक्ट पहले काम करेगा, जहां तक हम चाहते हैं वहीं तक काम करेगा, उसके बाद आरटीआई एक्ट भी काम नहीं करेगा। कि हमने तुम्हें बोल दिया, शुरू में आपने मार्क्स देख लिए, वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए आपने कर दिया क्लेम, ठीक है, अब हम रिवैल्यूएट करके जो भी आपको मार्क्स देंगे, क्या पता हम 8 नंबर बढ़ा दें, क्या पता हम 3 नंबर काट लें, जो भी हम मार्क्स देंगे वो फाइनल स्कोर होगा, उसके बाद आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई छेड़खानी मार्क्स से नहीं होगी। तो ये सीबीएसई का ऑर्डर है। Whatsoever information is provided by you, the same will be checked by experts, and if it is found that your information is correct, the same will be corrected, otherwise not. Also, the decision of CBSE will be final and binding. Revaluation के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका, क्वेश्चन मार्किंग स्कीम से मैच करके आपको इन्हें बताना होगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो दिस इज द फुल प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन, ऑब्टेनिंग द आंसर की। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। किसी का कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके वो डाउट अपना सॉल्व करा सकते हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रोसेस, दिस हेक्टिक प्रोसेस। ओके, अगेन फिर भी कोई डाउट हो मैं दोबारा यही बोलूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।